हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। 5.2 का क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 6। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक 2 वीडियो में आपको सॉल्यूशन करा दिया है उन क्वेश्चन का। वो वीडियो आपके हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? क्या क्वेश्चन है, क्या AP जो दे रखी है, AP क्या है हमारे पास 11,8,5,2 का पद -150 है, और यदि है तो क्यों है। ठीक है, तो देखो हम इससे सॉल्व करते हैं। यानी हमारे पास है AP क्या दे रखा है 11,8,5,2 और ये ऐसे ही है। तो इसका पूछ रहा है क्या 150 इसका पद है, ये पूछ रहा है -150। तो हमें देखो सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे A का मान निकालेंगे। तो A का मान हमारे पास क्या है 11 है। D का मान निकालना भी होगा हमें, क्योंकि हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है AN = A प्लस में n-1 इंटू में D, इसी से हम nवां पद निकालते हैं। ठीक है, इसी से। तो हमें D की आवश्यकता है इसमें। तो D की आवश्यकता के लिए क्या निकालते हैं हम, A2 माइनस का A1 करेंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस। तो क्या है 8 माइनस करेंगे 11, तो कितना आएगा D निकल के हमारा -3। यानी हमारा D = क्या है निकल के A2 माइनस A1 बराबर 8 माइनस के 11 करेंगे, क्योंकि दूसरे पद में से पहला घटाना होता है। तो माइनस का कितना आ गया 3। अब हमारे पास AN का मान कितना दे रखा है, -1/50, -150 सॉरी, बट्टे में नहीं, -150 दे रखा है AN का मान। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ये 150वां पद है कि नहीं, पद 150 है कि नहीं वो ज्ञात करना है हमें। तो हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो हमें जो n निकल के आएगा वो कैसा होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या। यानी n का मान प्राकृतिक संख्या होगा तो ये 150 -150 इसका पद होगा। अगर n का मान निकल के आ रहा है 150 नहीं है, सॉरी n का पद प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो -150 जो है हमारे पद इस श्रेणी का पद नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये तो होती हैं। लेकिन अगर इसका मान दशमलव में निकलता है, यानी अगर इसका मान दशमलव में आता है, दशमलव में निकल के आता है, तो कैसा होगा, ये 150 जो है -150 इसका पद नहीं होगा अगर दशमलव में निकल के आता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो AN का मान हमें पता ही है, ये रहा, A का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें क्या करेंगे, ये मान रख देंगे। तो AN = हम रखेंगे A + n-1 इंटू में D आ जाएगा। ठीक है, तो देखो AN का मान कितना है 150 माइनस का बराबर A का मान कितना है 11 प्लस में n का मान हमें नहीं पता, तो n-1 रखेंगे, और D का मान हमें पता है कितना है -3। अब इसको करेंगे देखो आगे, तो कैसे होगा, -150, तो देखो -150 बराबर ये क्या है 11 प्लस में इसका अंदर गुणा करेंगे तो -3n और माइनस का प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, ये इसका अंदर गुणा हो गया। अब देखो माइनस का इधर क्या है, -150। ठीक है, ये -150 है, 11 इधर लेके आएंगे तो -11 बराबर, अब देखो ये हो जाएगा -3n और प्लस में 3। ठीक है, ये निकल आएगा बाहर। अब 11 और 150 हो जाएगा हमारा 161 किसका, माइनस का, ये फिर से -3 आ जाएगा इधर, और ये बचेगा -3n। अब -3 तो माइनस का ये कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया 164 बराबर हो जाएगा -3n। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी n का मान हम लिख सकते हैं 164/3। इस n बराबर क्या आ गया 164/3। तो 3 से जब हम इसको काटेंगे तो 3 5 15, 1 बचा, 3 चौके 12, फिर 2 बचा, 3 6 18 और ये 3 6 18।
यानी ये अब ऐसे ही क्या होगा, आगे ऐसे ही चलता जाएगा 54 पॉइंट में 66, ये है हमारा। तो देखो मैंने अभी भी आपको क्या बताया कि यदि हमारा n का मान जो है अगर प्राकृतिक संख्या निकलती है तो -150 जो है AP का हमारा पद होगा, और अगर हमारा ये दशमलव में आता है तो यह AP का पद नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक लाइन लिखेंगे, n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः -150 AP का पद नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। ठीक है, तो देखो इसमें AP का 31वां पद पूछ रहा है हमसे, कौन सा 31वां पद, दिया कौन सा है 11वां पद और 16वां पद। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, A11 यानी इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, A11 यानी A11 दे रखा है, तो A11 का मान कितना दे रखा है, 38, कितना है 38। ठीक है, अब D भी हमारे पास नहीं है और ना ही हम तो ना तो D निकाल सकते और ना ही A1 निकाल सकते अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे आगे, हमारे पास फॉर्मूला है AN = A प्लस में और N-1 इंटू में D, इससे करेंगे। अब A11 हमारे पास है कि कितना है 38। ठीक है, तो A11 के लिए हम यहाँ लिखेंगे, A11 के लिए जब हम A11 के लिए निकालेंगे तो देखो A11 का मान कितना हो जाएगा 38, AN की जगह AN का मान कितना है, A11 मतलब 38, तो AN का मान भी कितना है 38। ठीक है, बराबर A का मान पता नहीं है, N का मान कितना हो जाएगा, कौन सा है Nवां पद यानी 11वां, तो ये हो जाएगा 11 - के 1 इंटू में D। देखो यहाँ पे हम एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या कि A11 = हो जाएगा A प्लस में और 11 माइनस में 1 इंटू में D। ठीक है, तो A11 का मान कितना है, A11 का मान 38। ठीक है, तो A प्लस में 11 माइनस D, 11 - 1 इंटू में D हो जाएगा। ठीक है, तो 38 बराबर A प्लस में, देखो 11 में से 1 जाएगा तो 10D हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर 1 हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं 16वें पद के लिए, यानी A16 के लिए। तो A16 निकालेंगे, A16 हमें कितना दे रखा है 73। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे A16 के लिए, तो देखो हम क्या करेंगे, AN = हमारे पास फिर से वही फार्मूला और N-1 इंटू में क्या हो जाएगा D। तो AN मतलब A16, तो A16 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस में N का मान 16 - 1 इंटू में कितना हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है 16 है। अब A16 का मान कितना है 73 बराबर कितना आएगा A प्लस में और 16, तो 16 में से 1 जाएगा 15 हो गया यानी 15D। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर, क्या बन गया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, तो देखो घटाते हैं, तो घटाएंगे तो समीकरण 2 क्या है 73 = A प्लस में 15D और समीकरण नंबर 1 क्या है 38 बराबर A और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस में 10D। ठीक है, ये आ गया। तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, A से देखो A कैंसिल हो जाएगा, 73 में से 38 जाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे बचा 4, सॉरी यहाँ पे बचा 6 में से 3 गया, 3 बचा बराबर, यहाँ पे देखो ए से तो ए कैंसिल हो गया 15D और ये 10D, तो कितना बचेगा 5D। यानी D बराबर हम कह सकते हैं हमारा मान कितना आएगा निकल के, D बराबर हमारा मान आएगा 35/5
5, तो 5 से काटो, ये कितना आ जाएगा डी का मान, डी का मान आ गया हमारे पास 5 सत्ते 35, यानी डी बराबर आ गया 7। ठीक है, अब हमें पता है कि डी का मान हमारे पास निकल के आ गया 7। अब हम यहाँ से पहला पद भी निकाल सकते हैं, अब जो कोई सा भी पद पूछे वो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी का मान हमें पता चल गया। ठीक है, तो देखो समीकरण 1, अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे, मान रखने पर तो रख दो। समीकरण 1 क्या है 38 और बराबर a प्लस में कितना था 10d। ठीक है, अब 10d यानी 38 बराबर a प्लस में 10d, d का कितना है 10 गुणा में 7, d का मान कितना निकल के आया 7, जो कि हमारे पास ये रहा। तो 38 और ये माइनस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 70 बराबर का a हो गया, यानी a बराबर हम कह सकते हैं हमारे पास निकल के आएगा 38 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे बचा 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस का कितना आ गया 32। a का मान कितना आ गया हमारे पास माइनस का 32 आ गया निकल के। ठीक है, अब हमें कौन सा पद निकालना है, देखो a पहला पद है हमारा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। अब हमसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे करेंगे 31वां पद। तो 31वें पद के लिए देखो क्या लिखेंगे, 31 में a31 हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी an इजिकल टू क्या हो जाएगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही करेंगे ना। तो देखो इसमें जब करेंगे हम तो an यानी a31 आ जाएगा बराबर a का मान कितना निकल के आया था अभी हमारे पास माइनस के 32 प्लस n कितना 31 माइनस का 1 गुणा में d का मान कितना था 7 निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे a बराबर हमारा था माइनस के 32 और d निकल के आया 7। ठीक है, अब देखो a31 का मान कितना आएगा तो माइनस 32 हो गया और ये हमारा 31 में से एक जाएगा 30, यानी प्लस में 30 गुणा में 7 हो जाएगा। अब a31 क्या आएगा माइनस 32 और प्लस में 7 या 21 यानी 210 हो गया। ठीक है, अब जब 210 प्लस का है माइनस का 32 है तो a31 हमारा आ जाएगा 210 में से 32 माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ पे क्या बचा 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 1 बचा यानी 178, यानी 31वां पद हमसे पूछा है तो an हमारे पास कितना आ गया 31वां पद, यानी 31वां पद हमारे पास आ गया 178। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। आशा करता हूँ ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो सही से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एपी का 50, एपी में कितने हैं 50 पद हैं। ठीक है, जिसका तीसरा पद कितना है 12, यानी हम इसको लिख सकते हैं A3। क्या है A3, हम इसको लिखेंगे A3 हमारे पास कितना दे रखा है 12। ठीक है, और अंतिम पद कितना है हमारे पास, अंतिम पद इसमें दे रखा है कितना 106। इसका 29वां पद हमें क्या करना है ज्ञात करना है, यानी A29 हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, ये हमें पूरा इससे हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखो हमें पता चल गया कि इसका क्या करना है 29वां पद निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो A3 तो हमारे पास कितना है 12, तो हमारे पास एक फॉर्मूला वही है कि an जब निकालना हो तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ऐसे ही निकालते हैं। अब देखो A3 के लिए हम क्या करेंगे, A3 के लिए पहले निकालेंगे तो A3 an की जगह क्या करेंगे A3 बराबर a प्लस में n की जगह कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 गुणा में d। ठीक है, अब A3 की जगह कितना है हमारा, A3 का मान 12 है बराबर a प्लस में यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा यानी 2d हो गया। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकलेगा, a बराबर हम लिख सकते हैं 12 और इस
2d जो है इधर पहुंचाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 में d, 2d ये हो गया समीकरण नंबर 1 बना लेंगे हम, मान लेंगे इसको। यानी a का मान निकल के आ गया 12 माइनस के 2d। ठीक है, अब देखो हम a50 हमारे पास अंतिम पद क्या है 106, तो टोटल कितने पद हैं AP में, कितने पद हैं टोटल 50। तो हम इसको कह नहीं सकते कि ये जो हमारा मान दे रखा है A50 बराबर कितना हो जाएगा 106। बताओ कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि AP में टोटल पद ही 50 हैं और अंतिम पद हमारे पास लास्ट में दे रखा है 106। तो अब हम यहाँ से करेंगे A50 के लिए, यानी A50 के लिए, तो A50 के लिए जब निकालेंगे तो AN इजिकल टू क्या हो जाएगा A प्लस में N माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा D। अब देखो AN की जगह क्या करेंगे हम 50, तो A50 हो जाएगा बराबर A का मान हमने यहाँ से निकाल ही लिया, तो ये रख देते हैं A की जगह क्या रखेंगे ये वाले मान को जो समीकरण 1 था, तो 12 माइनस का 2D लिख देंगे। ठीक है, प्लस N की जगह देखो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हमें 50 है, N की जगह यहाँ 50 रखा है, तो 50 और माइनस का 1 गुणा में D हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A50 बराबर 12 माइनस, अब A50 का मान हमारे पास पता है कि 106 है, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे 12 माइनस के 2D और प्लस में देखो 50 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 49 के D। अब A50 का मान हमें पता है कितना है 106, तो 106 लिख देंगे 150 की जगह। अब ये 12 है तो ये 12 इधर आ जाएगा माइनस का बराबर माइनस का 2D और प्लस का 49D, तो कितना हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा 47 के D प्लस का, क्योंकि 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47 बचेगा D में। ठीक है, अब 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, बराबर क्या आ जाएगा 47D। अब हम अगर यहाँ से हम D का मान निकालते हैं तो देखो कैसे निकलेगा, 94 ये गुणा में है, इधर जाएगी तो भाग में आ जाएगी, यानी बट्टे में कितना आ जाएगा 47। अब हम यहाँ से 47 से 94 को काट सकते हैं, यानी हमारे पास D बराबर आ जाएगा 2। कितनी बार कटेगा 2 बार, तो D का मान हमारे पास निकल के आ गया 2। ठीक है, जब हमारे पास D 2 निकल के आ गया तो हम इस D का मान क्या करेंगे इस वाले समीकरण में रख देंगे जो हमारे पास निकल के आया था। तो हम यहाँ से करते हैं D इजिकल टू 2 समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो, तो क्या है समीकरण A इजिकल टू 12 माइनस का 2D। ठीक है, अब देखो 12 माइनस का 2D है तो A बराबर 12 और माइनस का 2 गुणा में D का मान कितना है 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी A बराबर हमारे पास कितना आएगा 12 माइनस का 2 दूनी 4, तो A का मान कितना आ गया 12 में से 4 जाएंगे बचेगा 8, यानी A का मान निकल के आ गया 8। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब क्वेश्चन देखेंगे हम दोबारा से। क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 29वां पद। तो 29वें पद के लिए हम क्या लिखेंगे A29 पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D, वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी AN इजिकल टू। ठीक है, तो N की जगह क्या है 29, तो A29 इजिकल टू A का मान देखो कितना है 8 निकल के आया, प्लस N का मान कितना है हमारे पास 29 पूछा है ना, तो 29 माइनस का 1 और D का मान कितना है गुणा में 2। ठीक है, तो A29 बराबर 8 प्लस में 29 में से 1 जाएगा 28 और गुणा में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो A29 जब निकालेंगे हम तो बराबर में 8 और प्लस 28 दूनी कितना होता है 56। अब देखो A29 का मान जो आएगा हमारे पास 56 और 8 होता है 64, 8 और 6 14 यानी 64, तो A29वां पद कितना आ गया 64, यानी यहाँ लिख सकते हैं 29वां पद हमारा कितना आया 64। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आएगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस के 8 हैं, इनका कौन सा पद शून्य होगा। यानी हमें पूछ रहा है कि
तीसरा और नौवां पद हमें दे रखा है 4 और माइनस के 8। तो पूछ रहा है इस AP का कौन सा पद शून्य होगा, हमसे पूछ रहा है AP का कौन सा पद शून्य होगा। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास तीसरा यानी A3 बराबर दे रखा है कितना 4, यानी तीसरा पद दे रखा है 4, और A नौवां पद यानी A9 बराबर कितना दे रखा है हमारे पास माइनस के 8। ठीक है, ये दे रखा है। अब आगे हम करेंगे A3 के लिए। A3 के लिए जब हम करेंगे, A3 के लिए निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे AN इजिकल टू A प्लस और n-1 इंटू में D, क्योंकि जब भी हमें पद निकालना होता है या पदों की संख्या तो यही फॉर्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, अब देखो AN की जगह हम क्या कर देंगे A3 बराबर, A का मान हमें नहीं पता तो A प्लस में N का मान हमें पता है कितना है 3, माइनस का 1 और गुणा में D। A3 का मान कितना है 4, तो 4 रखेंगे बराबर, A का मान नहीं पता, प्लस में 3 में से 1 जाएगा 2 और गुणा में D, यानी 4 बराबर A प्लस में 2D आ गया। अब देखो यहाँ से ये समीकरण मान लेते हैं हम 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे A9 के लिए निकालेंगे। A9 के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो A9 के लिए फिर से AN इजिकल टू A प्लस में n-1 इंटू में D हो जाएगा। तो A यहाँ पे क्या हो जाएगा A9 बराबर, A का मान नहीं पता प्लस N का मान पता है 9 है, -1 इंटू में D। तो ये हो जाएगा A9 के लिए हमारा कितना हो जाएगा, A9 के लिए देखो 9 है ये। ठीक है, तो A प्लस में 9 में से ये 8D, कितना हो गया 8D। ठीक है, अब देखो हमें A9 का मान हमें पता है कितना है माइनस के 8, तो -8 बराबर क्या करेंगे A प्लस में 8D, ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम इस समीकरण में, चाहो तो यहाँ से किसी में से A का मान निकाल लो, या फिर इन दोनों समीकरण को आपस में हल करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, एक मतलब एक समीकरण एक घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, तो समीकरण एक क्या है हमारे पास, पहले तो 2 लिखेंगे क्योंकि 2 में से घटा रहे हैं हम, तो -8 और बराबर A प्लस के 8D। अब इसमें से घटाएंगे 1, तो 4 बराबर A प्लस में 2D है समीकरण नंबर 1। तो माइनस यहाँ करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे और यहाँ पे भी माइनस, तो देखो माइनस प्लस A और माइनस A कैंसिल हो जाएगा इस समीकरण में, बचेगा क्या माइनस और माइनस के ये तो जुड़ जाएंगे आपस में, यानी 8 और 4 12, किसका हो गया माइनस का। अब 8 किसका है प्लस का और 2D माइनस का, तो 8D में से 2D जाएंगे तो बचेगा कितना 6 के D, 6D बचेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर D का मान निकालना चाहें तो -12/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो D बराबर आएगा 6 -12/6। अब आप ये मत सोचना कि हमने D इधर क्यों लिख दिया, भाई D इधर ही है, इस 12 को हम इधर लेके गए। ठीक है, बराबर के इधर, तो इधर लिख लेता मैं तो भी एक ही बात थी, इधर मैंने लिख लिया। ठीक है, अब 6 दूनी तो -2 आ जाएंगे। ठीक है, तो D बराबर हमारा कितना आ गया, D का मान आ गया -2। ठीक है, अब ये जो D का मान निकल के आया हमारे पास, इसको किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में, क्या करेंगे समीकरण 1 में D का मान, तो यहाँ से D बराबर समीकरण 1 में रख देते हैं हम। समीकरण 1 में D का मान रखने पर देखो ऐसे करने में थोड़ा लेंथी हो रहा है हमारा, अगर हम यहाँ पे A बराबर लिख लेते 4 माइनस के 2D तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता, कोई नहीं हम ऐसे करते हैं तो भी सही है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है 4 बराबर A प्लस में 2D है। ठीक है, तो D का मान कितना है 4 बराबर A कितना है हमारा A प्लस, अब देखो 2 और D का मान कितना है माइनस, गुणा में -2, तो 4 बराबर आ जाएगा A माइनस का 2 दूनी 4, इधर जाएगा तो A बराबर देखो कितना आएगा हमारा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, यानी A का मान कितना आ जाएगा 8। A का मान कितना आ गया 8। ठीक है, जब A का मान 8 आ गया हमारा, तो हमें कौन सा निकालना है,
देखो a का मान भी आ गया, हमारे पास d का मान भी क्या है आ गया -2। अब हमें क्या निकालना है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है कि ए एन इजिकल टू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही है ना हमारे पास फॉर्मूला। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए एन जो है हमारा, n का मान हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, n शून्य के लिए ए एन बराबर मान लेंगे हम शून्य। ठीक है, तो ए एन जब हम शून्य मानेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d है। ठीक है, बराबर क्या लिख लेंगे हम, शून्य। ठीक है, अब देखो a का मान हमारे पास निकल के आया था कितना, 8। ठीक है, प्लस n का मान हमें निकालना है क्योंकि, और माइनस के 1, और d का मान कितना है माइनस के 2, बराबर में 0। 8 इधर जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा माइनस का, यानी n माइनस 1 गुणा में -2 बराबर में 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस का ये 8 हो जाएगा तो हम देखो कैसे करेंगे आगे, इस 2 का करेंगे इसमें गुणा, तो 2 माइनस के 2n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर के माइनस के 8। अब ये 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी -2n इजिकल टू हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, -8 और माइनस के 2। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करेंगे हम, ये हो गया हमारा -2n बराबर हो जाएगा माइनस का 10, यानी -8 और -2 आपस में जब जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर हम लिख सकते हैं 10 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। तो n का मान आ जाएगा 2 से 5 बार कटेगा यानी 5। तो हमारा इस श्रेणी यानी जो AP है उसका कौन सा पद होगा, 5वां पद जो होगा शून्य होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP का, क्या लिखेंगे यहाँ पे, AP का 5वां पद शून्य होगा, शून्य होगा। अब देखो 5वां पद शून्य होगा, क्या ये सही बात है, तो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। कैसे, देखो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमारे पास a का मान कितना था, देखो 8, d का मान कितना है -2, d का मान कितना है -2। तो हम यहाँ से अगर AP लिखना चाहें AP, ठीक है, 5 पद तक लिखेंगे सिर्फ 0 तक, तो a का मान तो 8 है। ठीक है, अब d का मान कितना है -2, तो जब आगे वाला पद हमारा आता है इसमें हम a प्लस d करते हैं, तो इसमें प्लस करेंगे यानी 8 प्लस में माइनस का 2 करेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, यानी 8 माइनस के 2 हो जाएंगे, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी दूसरा पद कौन सा हो गया 6। अब देखो जब ये घट रहा है तो फिर आगे वाला पद तीसरा कितना हो जाएगा 4, चौथा पद कितना हो जाएगा 2, और जब 5वां पद कितना हो जाएगा 2 में से -2 करेंगे तो 0। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था और ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहीं पे निकल गया था कि ये कौन सा पद है, जो 5वां पद होगा वो क्या होगा, हमारा श्रेणी का शून्य होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 10। अब देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। यानी 17वां पद जो है वो 10वें पद से कितना अधिक है 7, तो हमें इसका सारवांतर यानी D ज्ञात करना है। क्या करना है D, तो देखो हम लिखेंगे इसके लिए, क्या लिखेंगे A 17, तो ये 17वां पद। अब जब हम क्या है, ये अधिक है 10वें पद से 7, तो 10वें पद के लिए A 10 लिखेंगे। अब देखो हमें इसको बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर बराबर का निशान हमें लगाना है, इन दोनों को बराबर करना है, तो ये कितना अधिक है 7 इससे, तो इसको बराबर बनाने के लिए 7 प्लस कर देंगे इस वाले में। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है AN इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अब इतना फॉर्मूला हमको इसमें लिखना है, तो देखो 17वें पद के लिए क्या लिखेंगे हम, जब 17वां पद होगा तो A प्लस में n की जगह कितना लिख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में 17 है तो n 17 माइनस का 1 और इंटू में कितना हो जाएगा D। ठीक है, बराबर इसके लिए n का मान क्या है यहाँ पे 10, तो A प्लस में ये हो जाएगा
10 माइनस का 1 इंटू में डी हो जाएगा और प्लस में हमारा कितना है यहाँ पे 7। ठीक है, अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस में 17 में से 1 जाएगा तो बचेगा 16d और बराबर a प्लस में 10 में से 1 जाएगा तो 9 और गुणा करेंगे d का तो ये हो जाएगा 9d प्लस का कितना हो जाएगा 7। अब इस a को इधर लाएंगे यानी a माइनस का a, इस d को इधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस d को भी इधर ही लेके आते हैं यानी ये क्या है प्लस का 16d और ये d इधर लेके आएंगे तो माइनस का 9d और बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब यहाँ हमें पता है एक प्लस का a है और एक माइनस का a है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे यानी प्लस का 16d और माइनस का 9d, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7d, किसका प्लस का, बराबर में कितना आ जाएगा 7 रहेगा। ठीक है, तो 7 से हम 7 कैंसिल कर देंगे तो d का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 1 निकल के, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, यही d का मान पूछा है तो यही हमारा क्या है आंसर, यानी ये निकल के आया है शार्व अंतर। ठीक है, जब शार्व अंतर कितना निकल के आया हमारे पास 1। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, इसके आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको भी हम जल्द सॉल्व करा देंगे, और जो भी आपने पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे हैं जो 1 से लेके 5 तक, उसको भी आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।